नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओम स्पिरिचुअल जर्नी ओम पर। भगवान श्री कृष्ण को अपने बाल रूप में ही बांसुरी बजाने का बहुत शौक था। यह शौक ऐसा था कि उन्होंने 11 वर्ष 56 दिन की अवस्था यानी जिस दिन वह कंस वध के लिए मथुरा प्रस्थान किए, उन्होंने एक पल के लिए भी इस बांसुरी को अपने से अलग नहीं किया। यह बांसुरी भगवान को अपनी प्रियतमा राधा रानी के करीब लाने का एक माध्यम थी। राधा रानी भी इसकी धुनों को सुनते ही भगवान से मिलने के लिए कुंज की गलियों में दौड़ पड़ती थी। फिर क्यों तोड़ी भगवान ने अपनी प्रिय बांसुरी? जानने के लिए वीडियो अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मथुरा जाते समय जब भगवान राधा रानी से मिले तो उन्होंने वृंदावन में आखिरी बार बांसुरी बजाई और राधा रानी से विदा लेने के बाद उन्होंने बांसुरी बजाना छोड़ दिया। इस विदाई के वक्त भगवान ने कहा था कि शायद अब उनकी मुलाकात ना हो, लेकिन राधा रानी ने आग्रह किया कि वह गोलोक धाम प्रस्थान से पूर्व मानव शरीर में एक बार पुनः उनसे मिलना चाहेंगे। भगवान भी उनके आग्रह को टाल नहीं सके, इसलिए भले ही उन्होंने राधा रानी के विरह में बांसुरी बजाना छोड़ दिया, लेकिन वह राधा रानी के दिलों के तार को जोड़ने वाली इस बांसुरी को छोड़ नहीं पाई। मथुरा आने के बाद भी भगवान अपनी बांसुरी को सदैव अपने पास ही रखते थे। गुरुकुल में उनके सहपाठियों व गुरुकुल से वापस लौटने के बाद उनकी माँ देवकी ने उनके पास बांसुरी देखकर कई बार उसे बजाने का आग्रह किया। देवकी माँ ने तो यहाँ तक कहा कि उनकी माधुरी बांसुरी की खूब चर्चा सुनी है, एक बार इसकी धुन उन्हें भी सुना दो। लेकिन भगवान उनके आग्रह को भी टाल गए। लेकिन कालांतर में जब राधा रानी की आखिरी मुलाकात द्वारका में भगवान से हुई तो उन्होंने बताया कि धरती से प्रस्थान का समय आ गया है। हालांकि भगवान ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, यहाँ तक कि भगवान के आग्रह पर राधा रानी कुछ दिनों तक देविका के रूप में द्वारिका में प्रवास भी किया। लेकिन राधा रानी ने कहा कि गोलोक धाम में भी कुछ कार्य शेष हैं और उन्हें पूरा करना जरूरी है। इस आग्रह को भगवान टाल नहीं सके। फिर राधा रानी के आग्रह पर भगवान ने आखिरी बार बांसुरी बजाई। लेकिन जैसे ही भगवान ने बांसुरी बजाना शुरू किया, राधा रानी इस नश्वर शरीर का त्याग कर गोलोक धाम प्रस्थान कर गई। भगवान भी उन्हें जाते देखकर बहुत दुखी हुए और उनके विरह को बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने उसी पल बांसुरी को तोड़कर झाड़ियों में फेंक दिया। वृंदावन में 11 वर्ष 56 दिन के प्रवास के दौरान भगवान कृष्ण ने कभी सिले वस्त्र नहीं पहने, कभी पैरों में पहनी नहीं पहनी, लेकिन माथे पर मोर मुकुट और हाथों से बांसुरी को कभी अलग नहीं किया। भागवत आचार्यों का मत है कि बांसुरी जहाँ प्रेम का प्रतीक है, वहीं मोर मुकुट कर्म और त्याग का परियाचक है। इन सभी विद्वानों की राय में दो शरीर में धरती पर अवतरित हुए भगवान कृष्ण और राधा रानी एक ही हैं। केवल लीला के लिए वे दो शरीर में अवतरित हुए हैं। यह बांसुरी ही तो थी जो इन दोनों के शरीर के तार को आपस में जोड़ने का काम करती थी। कई विद्वानों ने यहाँ तक माना कि यह बांसुरी भी गोलोक धाम से आई है।